अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ चीन के सबसे बड़े त्योहार जश्न बहार यानी चाइनीज न्यू ईयर के बारे में बात करूंगी और इस अहम त्योहार के हवाले से मैं भी आपके साथ कुछ दिलचस्प मालूमात शेयर करूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको चाइनीज न्यू ईयर यानी स्प्रिंग फेस्टिवल का इल्म है? अगर हाँ तो आपको कब और कैसे मालूम हुआ? मुझे चाइनीज न्यू ईयर का पता चला था जब मैं मैट्रिक में था। तो हमारे एक एस्से था चाइनीज न्यू ईयर के नाम से, तो वहाँ से मुझे पता चला था कि चाइना में न्यू ईयर मनाया जाता है। उसमें ये बताया गया था कि हर साल चाइना में न्यू ईयर सेलिब्रेशंस होती हैं। कोई साल ड्रैगन का होता है, कोई साल पिजन का होता है, कोई साल पांडा का होता है। तो वो लोग इसको बड़े एहतमाम से मनाते हैं हर साल। मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन की सेलिब्रेशन होती है। उससे पहले सफाई सुथराई होती है घरों की, और वो लोग डिशेस वगैरह बनाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को। तो बेसिकली हर साल कोई एक हर साल जो है ना किसी एक खास चीज़ को सिंबलाइज कर रहा होता है। बाज़ गुड लक को, बाज़ वेल्थ को, बाज़ सेहत को। डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी हुई है और एनिमेज की वजह से बहुत पता है मुझे इसके बारे में। एनिमेज में जिस तरह बहुत से एनिमेज में वो बताते हैं कि यार आज ये जो न्यू ईयर होगा चाइनीज, वो पांडा का होगा, ड्रैगन, डॉग, कैट। और फिर डॉक्यूमेंट्रीज में वो ये भी देखा है कि वो बताते हैं कि न्यू ईयर से पहले वो घर को साफ करते हैं, देन दे कुक वेरी गुड फूड लाइक राइस केक्स और इस तरह की चीज़ें। तो ये इतना इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। घरों को बहुत डेकोरेट भी करते हैं, और ये बड़ी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि वो पूरे घर को साफ करते हैं कि गुड लक आ सके अंदर। और उस दिन वो झाड़ू और ये कुछ नहीं करते, मारते नहीं है घर के अंदर। मेरा दूसरा सवाल ये है, क्या आपको पता है कि चाइनीज न्यू ईयर मनाने का सिलसिला कब से कब तक जारी रहता है? हर साल मुख्तलिफ होता है मेरे ख्याल से, और डिपेंड करता है उनके कैलेंडर के हिसाब से जिस तरह भी वो बनाते हैं। और ये 10 से 12 दिन की सेलिब्रेशंस होती हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर इस दफ़ा तो 10 फरवरी से शुरू हो रहा है और 15 दिन तक इसके जो वो है तकरीबात हैं वो जारी रहती है। चाइनीज़ न्यू ईयर जो है वो चाइनीज़ कैलेंडर के मुताबिक लास्ट जो उनका मंथ होता है उसके मुताबिक मनाया जाता है, और ये तकरीबन 15 दिन तक जो है इनकी तकरीबात जो है वो जारी रहती हैं। इतना मुझे पता है कि जो हमारा ये कैलेंडर है उसके एंड होने के बाद चाइनीज जो न्यू ईयर है मनाया जाता है। चाइनीज कैलेंडर के एंड होने के बाद आई थिंक सो, या मुझे इतना इसके बारे में इतना पता है। और 10 दिन तक आई थिंक सो इसकी रहती है सेलिब्रेशन। मेरी तरफ से तीसरा सवाल ये है, क्या आपको पता है कि स्प्रिंग फेस्टिवल यानी चाइनीज न्यू ईयर के मौके पर चीन में कौन सी डिशेस सबसे ज्यादा पकाई जाती है? डम्पलिंग्स, राइस केक्स और नूडल्स। सूप्स जो उनकी ट्रेडिशनल डिशेस होती हैं, जैसे डम्पलिंग्स वगैरह, राइस, और मेरे ख्याल से जो स्वीट डिशेस होती हैं उनकी वो बनाते होंगे वो लोग। राइस केक्स, मुझे लगता है राइस केक्स एंड डम्पलिंग्स। मेरे ख्याल से स्वीट्स का वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और उसमें एक उनकी बड़ी फेमस डिश है डम्पलिंग, वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसको। डम्पलिंग्स और गुलाब जामुन रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा पकाई जाती हैं। क्या आपको पता है कि साल 2024 चाइनीज ड्रैगन का साल है? चाइनीज ड्रैगन चीन में अच्छी किस्मत और मुस्बत की नुमाइंदगी करता है। तो इस चाइनीज ड्रैगन के साल के मौके पर आपकी क्या उम्मीदें हैं? ज़रूर हमें बताएं। चाइनीज़ ड्रैगन का जो साल होता है ये मस्बत असरात रखता है अपने मुल्क के लिए, और हमें भी ये लगता है कि जी ये हमारे लिए भी जो है ना 2024 का जो ड्रैगन ईयर है ये मस्बत ईयर लेके आएगा। दुनिया के हालात बेहतर हों, दुनिया में अमन आए, और चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन मज़ीद अच्छे हों, मज़ीद इकनॉमिक कोऑपरेशन हो, और पीपल टू पीपल इंटरेक्शन मज़ीद बढ़े,
बस यही कि पाकिस्तान इस दफ़ा जिन हालात से गुजर रहा है उसमें बेहतरी हो और एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ हम जाएं। जो आजकल पाकिस्तान के हालात हैं कि होपफुली पाकिस्तान इसमें से बाहर निकले और ग्लोबली जो हमारा पूरा एक रिसेशन चल रहा है ये सब कुछ भी और पीसफुल रहे, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सी वॉर्स देख ली हैं। सो आई एम होपिंग अगर ड्रैगन का साल है तो आई एम होपिंग इट विल बी मोर पीसफुल। नए साल में नई ग्रोथ होगी, ठीक है, और सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, जैसे पहले बहुत सीखने को मिला है और इंशाल्लाह अच्छा मुस्तकबिल हो। ये थे हमारे सवालात और आपके जवाबात। अब मैं आपके साथ चाइनीज न्यू ईयर यानी स्प्रिंग फेस्टिवल के हवाले से कुछ दिलचस्प मालूमात शेयर करूंगी। तो चाइनीज न्यू ईयर मजमूई तौर पर चीनी लूनर कैलेंडर के आखिरी महीने की आखिरी रात से मनाना शुरू करते हैं और इसके साथ साथ जो पूरे मुल्क में 7 दिनों की तातीलात भी होती है। ये त्यौहार ज़्यादातर मौसम बहार की आमद के मौके पर मनाते हैं, इसीलिए इस त्यौहार को भी स्प्रिंग फेस्टिवल का नाम दिया गया है। और इस त्यौहार के मौके पर क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना आबादी के लिहाज से और रकबे के लिहाज से एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसीलिए चीन के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ डिशेस पकाई जाती है, लेकिन चीन में जियाओज़ यानी डम्पलिंग्स सबसे ज़्यादा मकबूल है। और इस त्यौहार के मौके पर, छुट्टियों के मौके पर हम अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और फैमिलीज के साथ पुरजोश अंदाज में जश्न मनाते हैं। तो स्प्रिंग फेस्टिवल के मौके पर द बज़म की जानिब से हमारे तमाम पाकिस्तानी दोस्तों को भी मुबारकबाद हो। उम्मीद है कि नए साल में आप ज़रूर सेहतमंद रहेंगे, खुश रहेंगे। सिंचुन ख्वाइले। मैं अपने चाइनीज़ दोस्तों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि इस नए साल के जो शुरुआत है इस पे आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। हम चाइनीज़ अपने बहन भाइयों को कहना चाहेंगे कि आप जिस तरह आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप पूरी दुनिया में रूल कर रहे हैं, आप मज़ीद तरक्कियाँ हासिल करते जाएं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको चाइनीज़ न्यू ईयर, और उम्मीद है कि आपका साल खुशियों से भरा हुआ होगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो नए साल की, और ये साल आपके लिए खुशियाँ और गुड लक लेकर आए। बहुत बहुत न्यू ईयर मुबारक हो आपको।